क्या सोशल मीडिया के लाइक, शेयर और फॉलोअर्स असली दुनिया में वोट या भीड़ बदल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल छलावा है? 6 जून 2026 दिल्ली का जंतर मंतर सोशल मीडिया पर करोड़ों की रीच रखने वाली और खुद को युवाओं की आवाज बताने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। नीट, सीबीएसई और देश की बड़ी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ ये उनका पहला बड़ा जमीनी इम्तिहान था। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। करोड़ों की डिजिटल आर्मी का दावा करने वाली सीजेपी के मंच के सामने मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे। हमारे बीच से अधिकांश लोगों की एक बड़ी दिक्कत है, ये जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं अतीत के अनुभव के आधार पर, जबकि हमें किसी को भी किसी भी विचार को एक मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए। तब समय बतलाता है कि उस विचार की ताकत क्या है। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा, पर कॉकरोच कभी मरते नहीं। व्यवस्था तेरी खत्म होगी, जनता की अब जीत होगी। रोजगार दो, जवाब दो, झूठे वादों का हिसाब दो। इस शहर में सपने बिकते हैं, डिग्री वाले भी यहाँ भटकते हैं। मेहनत करके थक गए हम, फिर भी खाली जेब लेकर फिरते हैं। दबा के देखो, मिटा के देखो, हर गली में हम मिल जाएंगे। कुचला तो क्या, रोका तो क्या, फिर से उठ कर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके का विचार और उनके साथ जुड़े बहुत ही कम समय में लगभग 2 करोड़ युवा, भले ये सोशल मीडिया पर जुटे हों, मगर कहीं ना कहीं आक्रोश था युवाओं के अंदर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के रूप में फूटा। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बच्चे तो आए हैं, कुछ परिजन भी आए हैं। मैम, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है। लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। 8th क्लास में सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज किया। 8th क्लास की बुक्स बहुत लेट आई। उसके बाद में 8th क्लास की मैथ्स की सेकेंड पार्ट फरवरी में आया, और फरवरी लास्ट में मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम था। अगर सीबीएसई करती है, आज भी 9th क्लास में आ गई है लड़की, लेकिन अभी भी इसके पास एसएससी की किताब नहीं है। साइंस की किताब अभी 4 दिन पहले हमने खरीदी है। वो अगर एसएससी वो बुक्स चेंज करती है तो बुक्स अवेलेबल करवाओ ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके तुम पेपर लीक करवा रहे हो। पेपर लीक ऐसे इतनी आसानी से पेपर लीक नहीं होते, तो एक नहीं होते। ये भारत सरकार, ये प्रधान जी जो है, इनको हटाया जाए। इनकी जगह और कोई कैपेबल आदमी होगा बीजेपी में, ढूंढो ना। कहीं कोई कैपेबल होगा, मत तुम दूसरी पार्टी से लाओ, अपनी पार्टी से ही कोई कैपेबल आदमी लाओ। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे कितनी तैयारी करेंगे? एक माँ के तौर पे आपकी चिंता है कि भविष्य में? बिल्कुल, भविष्य में। मेरे बच्चे का तो अभी 4-5 साल बाद नंबर आना है, तब भी मेरे को इसकी चिंता है। मैं आज गर्मी में उसको भी लेकर आई हूँ, क्योंकि नहीं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बच्चे एक बार पेपर इतनी मुश्किल से देते हैं। एक बच्चे का पेपर होता है, पूरा घर उसमें परेशान होता है, पूरा घर उसके साथ लगता है। आप क्या कहेंगी? ये प्रोटेस्ट में आप आई हैं, अभी तो आप 9th में हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, आप क्या सोचती हैं? मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो भी रहा है तो उसके लिए कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। और ऊपर से एक बारी पेपर देना इज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पेपर देना विल बी अ बिग थिंग फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। एक पेपर लीक हुआ बताइए, और एक जो पेपर कैंसिल हुआ सीयूईटी का, क्या हुआ? वो क्या सरकार कहाँ देख रही है? सरकार से एक सिस्टम नहीं संभाला जा रहा।
कुछ 2-3 सेंटर्स पे जो इन्होंने बिल्कुल उस एक शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए और कहा कि दूसरी शिफ्ट में होंगे। वो बच्चे भी तो परेशान हुए। क्या बच्चों को ही बस सिर्फ एक बच्चों को परेशान कर रहे हैं? नहीं संभल रहा एजुकेशन सिस्टम, नहीं संभल रहा, छोड़ दो पद। आज कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीजें दिखी। तमाम हिंदूवादी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का विरोध करने आ गए, तरह तरह से अपनी भड़ास निकालने लगे। आप आई क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। आप बताओ किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखे? इनसे डबल डिग्री है। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है। अभिजीत दीप के सुबह भारत पहुंचे थे, दिल्ली में उतरे थे। उन्हें पहले ही परमिशन मिल गई थी प्रोटेस्ट की। इस पर भी सवाल खड़े होने लगे कि इतनी जल्दी परमिशन कैसे मिल गई। दिल्ली पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में यह इजाजत कैसे दे दी? इस तरह की परमिशन कांग्रेस को तो नहीं मिलती, अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं मिलती, सीजेपी को कैसे मिल गई? खैर, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, ये युवाओं के आक्रोश से जन्मी एक पार्टी है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही, युवाओं को कॉकरोच बतलाया और उसके बाद युवाओं में जो आक्रोश था वो बाहर आने लगा। मैंने भी जब सूर्यकांत जी ने बोला तभी से एक्स पर पोस्ट करना शुरू किया कॉकरोच को लेकर के, इसकी विशेषताओं को लेकर के, युवाओं को कॉकरोच समझे जाने को लेकर के। तो कॉकरोच जनता पार्टी अब एक असलियत है, बाकी चीजें होती रहेंगी, लेकिन सवाल यह है कि हम उसे कैसे देखें। क्या वो एक आम आदमी पार्टी की तरह से राजनीति में कदम रखेगी, चुनाव लड़ेगी, उनमें राजनीति को लेकर के गंभीरता कितनी है? क्योंकि कई बार इस तरह के विचार बबल की तरह होते हैं, जल्दी फूट जाते हैं।
तो एक पार्टी को लेकर के जो परिपक्वता होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो समय के साथ हमें दिखेगी। एक बड़ी बात जो श्रवण गर्ग जी ने कही, देश के जाने माने संपादक, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने कहा कि जो स्पेस है विपक्ष की, कांग्रेस की, उसे कॉकरोच जनता पार्टी ले सकती है और इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को होगा, उनकी पार्टी को होगा, भाजपा को होगा, एनडीए को होगा, क्योंकि वोट बटेंगे। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। यह सच्चाई है कि वोटों का बंटवारा निसंदेह रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, मोदी को फायदा पहुंचाएगा आने वाले लोकसभा चुनावों में, जो 2029 में होने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, समय तय करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्सपेंशन है, जो उपस्थिति है, वो किस तरह से आकार लेती है आने वाले समय में। जहां तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सवाल है, वो जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस जन सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी वीक है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी वीक है। प्रधान इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी वीक है। नरेंद्र मोदी वीक है। नरेंद्र मोदी वीक है। नरेंद्र मोदी वीक है। पेपर लीक कर रहा है। कांग्रेस पार्टी सड़कों में संघर्ष करती रहेगी और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। और इसीलिए हम डिमांड करते हैं, पैसों के लालच में जो देश को बेचने चला है, देश के छात्रों के भविष्य को बेचने चला है, देश के भविष्य को बेचने चला है, जब तक इस गद्दार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान त्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारून ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे। राहुल गांधीजी काँग्रेस पक्षाची ही मागणी आहे की ताबडतोब धर्मेंद्र प्रधानना मोदी सरकारने बरखास्त केला पाहिजे। कांग्रेसियों का आंदोलन जारी है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, महंगाई को लेकर के, दमन को लेकर के संघर्ष जारी है।